तो मोदी जी के आने से आपको क्या फायदा हो गया? मोदी जी के आने से देश का विकास हुआ, सारे स्कूल। क्या विकास हुआ तो बताओ, क्या विकास हुआ? मोदी जी के आने से गरीब और दबे कुचलों का विकास हुआ। अरे 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला गया। आप सबका घर बनवाया मोदी जी ने, 2,50,000 नगद कैश दिया घर बनवाने के लिए। और सड़कें आपकी एक से एकदम चपाचप हैं। पहले सड़क बहराइच से और लखनऊ की क्या हालत थी? किसके कार्यकाल में बना? अच्छा एक बात ईमानदारी बताओ, किसके कार्यकाल में बना? खाली मुसलमान टाइट रहे इसीलिए वोट देना चाहते हो क्या? हिंदू के नाम पर वोट करते हो ना? बीजेपी पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। जमीनें नाई के पास जमीनें होती हैं। हाँ, क्यों नहीं होती हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाई समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा का जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके दादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब हमारे दादा स्कूल गए या नहीं गए ये नहीं मतलब, हमारा बच्चा जा रहा है इससे मतलब। आप 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? पढ़ाने के लिए कोई 14-15 बच्चे पैदा करता है। ये जो तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है ना, सीमित परिवार रहेगा। वाजपेयी प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है? प्रधानमंत्री कितने नहीं, हम कितने भाई? किसको कह रहे हो 15 बच्चे? शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। दादाजी को भी नहीं जानते? मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? नहीं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में निशान भक्त की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। क्योंकि नेशनल दस्तक वाले शंभू कुमार निशान भक्त की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या विकास हुआ? मोदी जी के आने से गरीब और दबे कुचलों का विकास हुआ। अरे 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला गया। आप सबका घर बनवाया मोदी जी ने, 2,50,000 नगद कैश दिया घर बनवाने के लिए। सड़कें आपकी एक से एकदम चपाचप हैं। पहले सड़क बहराइच से और लखनऊ की क्या हालत थी? किसके कार्यकाल में बना? अच्छा एक बात ईमानदारी बताओ, किसके कार्यकाल में बना? खाली मुसलमान 5 किलो पर हेड। का नाम क्या है? रमेश ठाकुर गुजरी। मतलब बाबू साहब हो? नहीं नाई जी। हाँ तो बताओ, तो आपको मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। क्यों? क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं। घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है और 20 दूना 40 किलो। एक आदमी के 5 किलो मिल रहा है या पूरे एक कार्ड पर? एक कार्ड में क्या एक ही यूनिट है? एक कार्ड पे क्या है? आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला? राशन जब तक चलेगा, जब तक भूखमरी रहेगी तब तक चलेगा। भूखमरी कैसे आ गई? एकाएक भूखमरी कैसे आ गई? भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया। उसमें अचानक ही तो आया है। दुनिया भर में कोरोना आया। दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे? लोग क्यों पैदल चल के आए? उनकी व्यवस्था वहीं पे थी, लेकिन क्यों चल के आए? अच्छा व्यवस्था थी, क्यों नहीं व्यवस्था थी? लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ मजदूर। तभी सर कोरोना काल में 3 महीना लगातार सिलेंडर सरकार ने मुफ्त दिया है उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर। और कितने उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में बांट दिया? सिलेंडर मिला नहीं मिला? उज्ज्वला कनेक्शन आपको मिला या नहीं मिला? अभी कितने मिले जी? 955 का आता है, 441 रुपया सब्सिडी आती है। तो इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता? सर महंगा हुआ है तो सब तो महंगा हुआ है। लेबर की मजदूरी पहले कितनी थी? तो यही 400 रुपए सिलेंडर था। तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी दिल्ली में, तो सरकार ने क्यों नहीं उसको महंगा किया? स्मृति ईरानी जब 450 रुपए सिलेंडर दे रही थी तब आम जनमानस गरीब आदमी। अरे यार स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी बीजेपी के नेता कि 400 का सिलेंडर हो गया। कितने सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं? कितने सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं? अच्छा बताओ, सरसों तेल महंगा हुआ है कि नहीं? सर सरसों तेल महंगा होने का ये कारण है कि पामोलिन पहले से बाहर से आता था और होटल में पामोलिन यूज होता था। अरे हमें कहाँ से आ रहा हूँ, कारण मत बताओ। मैं ग्राहक हूँ, मैंने सरकार चुनी है, मेरा खाना कैसे बनेगा ये बताओ। ये फंस गया। खाना आपका फ्री जो है। तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। कितना क्या करते हो आप? हमारी दुकान है। किस चीज की? सैलून की। सैलून की बढ़ी है ना? हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा? तो दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है, मेरा नहीं हुआ है। कितना महीना दुकान बंद रखे? हमारा 1-2 महीना दुकान बंद हुई।
यार हल्ला करो। 2 महीना कितना कमाते हो महीने में भाई साहब? अब हम 1000 रुपए डेली कमा लेते हैं। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। प्राइवेट में पढ़ाते हो सरकारी में? प्राइवेट में। तो मोदी जी के आने से आपको क्या फायदा हो गया? मोदी जी के आने से देश का विकास हुआ, सारे स्कूल। क्या विकास हुआ तो बताओ, क्या विकास हुआ? मोदी जी के आने से गरीब और दबे कुछ लोगों का विकास हुआ। अरे 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला गया। तो सबका घर बनवाया मोदी जी ने। 2,50,000 नगद कैश दिया घर बनवाने के लिए। सड़कें आपकी एक से एकदम चपाचप हैं। पहले सड़क बहराइच से और लखनऊ की क्या हालत थी, किसके कार्यकाल में बना? अच्छा एक बात ईमानदारी बताओ, किसके कार्यकाल में बना? खाली मुसलमान टाइट रहे इसीलिए वोट देना चाहते हो क्या? हिंदू के नाम पर वोट करते हो ना? बीजेपी पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। बार झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी ने कभी आपको हिंदू मुसलमान कहा? कोई योजना आई? बताओ, आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? आरक्षण जो है जात के आधार पे होना चाहिए। आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए। जितने कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। सोचिए विडम्बना देखिए कि इस देश में जो बैकवर्ड क्लास है वो अपने अधिकार के प्रति कितना असजग है। सवर्ण समाज का नॉन मैट्रिक, जो मैट्रिक नहीं पास है बच्चा, वो भी कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इन्हीं के नाई समाज से हो जी। इस देश में, मैं बिहार से आता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को इतना गाली देते थे लोग, सवर्ण समाज के लोग, और कर्पूरी ठाकुर ने तमाम गालियाँ सुनकर लोग कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को सजग किया, आरक्षण दिया, और आज देख लीजिए इन भाई साहब को उसी समाज से हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है बैकवर्ड क्लास की सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, वो हम दूसरी बात बोल रहे हैं, आप चिंता ना करें। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, वो हम दूसरी बात बोल रहे हैं, आप चिंता ना करें। तो दोस्तों जो अभी तक आपने देखा बस एक छोटी सी क्लिप थी, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप पूरी वीडियो में हंस के पागल होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो भारत में लब्बो-लुआब यही है, जिस तरह से एजुकेशनली आपको बैकवर्ड रखा गया है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। जो धर्म की राजनीति हो रही है उसमें लोग इतने डूबे हुए हैं, और खासकर बैकवर्ड क्लास के लोग, कि उनको लगता है कि मुसलमान टाइट रहे, इसी पर वो वोट कर रहे हैं। आपको पता है आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो? अगर पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं अरे भाई, अरे सुन तो लो, जैसे आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में जाएगा ना और उसके पीछे जाति लग जाएगी ना, वही प्रोफेसर साहब लोग नंबर काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है ये। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे 500 कलेक्टर। यहाँ पे ओबीसी के कितने डीएम आए, कितने एसडीएम आए? कब से ओबीसी के लोग एसडीएम डीएम बनने लगे पता है आपको? हम तो देखते आए हैं। मंडल कमीशन जब आया है ना, सबसे पहले भारत में ओबीसी का डीएम बना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं भी इस देश में पहला डीएम बना है जब मंडल कमीशन लागू हुआ है, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तब पहला ओबीसी का डीएम बना है। आज भी ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं है देश में, ओबीसी का एक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। अब ऐसा बस हवा निकल गई। बता रहे जब आगे बताओ, सुनो, ये बहराइच है ना? जी हाँ। दलितों पिछड़ों की भी बहुत आबादी है। जाके 5 घर सर्वे करो, या तो मुसलमान मिलेंगे या बाबू साहेब ठाकुर बनिया ब्राह्मण मिलेंगे। यहाँ कै गो नाई का घर होगा? नाई का घर तो यहाँ पे कम है। क्यों कम है? शहर में क्यों नहीं आ पाया? अब वो शहर में वो ग्रामीण क्षेत्र से सीमित रह गए। अच्छा, जमीनें नाई के पास जमीनें होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाई समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा का, अब जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा? आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके दादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब हमारे दादा स्कूल गए या न गए ये नहीं मतलब, हमारा बच्चा जा रहा है इससे मतलब। हमारी आपको कभी अफसोस नहीं होता है कि आप पढ़ते लिखते डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते, बिजनेसमैन बनते, आप पुश्तैनी धंधा में क्यों आ गए? भाई बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? पढ़ाने के लिए कोई 14-15 बच्चे पैदा करता है। ये जो तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है ना, सीमित रहेगा। वाजपेयी प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है? प्रधानमंत्री कितने नहीं, हम कितने भाई? किसको कह रहे हो 15-15 बच्चे?
शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते हैं। दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? दादा को हमने देखा नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है, आरक्षण खत्म कर देगी। और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, जाके कर्पूरी ठाकुर को पढ़ना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनभक्त मोदी की कितनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, लेकिन शंभू कुमार ने इस अनभक्त की पूरी तरह से बैंड बजा दी। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियो और हंसने वाली वीडियो मिलती रहेगी। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।